कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 की पहली सवाल, जिसमें कुछ एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने बेसिक मेथड से एचसीएफ को पढ़ा है, जबकि यहाँ पर हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है और उसके माध्यम से हम किस प्रकार से एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं और सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भाज्य बराबर भाजक में भागफल धन शेषता, ये हमारी न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है। तो यदि हम इसको ए नाम दें, भाजक को बी बोले और भागफल को क्यू तथा रिमाइंडर को आर बोले, तो ये हमारा जो समीकरण प्राप्त होगा यही हमारा क्या होता है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें कुछ कंडीशन होती है। ए की वैल्यू हमारी हमेशा बड़ी होती है बी की वैल्यू से, अर्थात ए वाली वैल्यू हमारी हमेशा बड़ी होती है जबकि बी वाली वैल्यू हमारी हमेशा छोटी होती है। और आर की जो वैल्यू होती है, आर में भी कुछ कंडीशन होती है कि आर की वैल्यू हमेशा बी से छोटी तथा जीरो के बराबर तथा बड़ी होगी। अब ये चीज हमने समझ लिया। अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 1 की फर्स्ट नंबर की सवाल जो हमारी है, तो संख्या 135 और 225 के बीच में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखते हैं कि एचसीएफ किस प्रकार से हो जाएगा इसका। 135 और 225 के मध्य एचसीएफ। तो बड़ी संख्या को हम देखते हैं क्या, बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे। बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 225 भागे 135, स्टेप फर्स्ट। तो हमने अभी बताया है कि अभी यहाँ पर देखते हैं कि भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा 135, माइनस कर देंगे 0 और ये कितना हो जाएगा 7 2 9 90। तो अब ये हमारा पहला स्टेप होता है। पहले स्टेप में हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई है 225। हमने बताया था कि ये जो बड़ी वाली संख्या होगी हमारी 225 की ए की वैल्यू होगी, बड़ी वाली संख्या अर्थात भाज्य जो होता है हमारा ए होता है। तो ए की वैल्यू इसके बराबर होती है बी क्यू प्लस आर। अब बी की जगह पर हमारा क्या है, भाजक, अर्थात 135 गुणे क्यू की वैल्यू क्या है, ये क्यू है, इसकी वैल्यू ये होती है क्वाड्रेंट। तो 1 और आर की वैल्यू हमारी क्या आई है 90। ये हमारा पहला स्टेप प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अब हम इसको क्या बनाते हैं, 135 में 90 का भाग लगाएंगे, 90 कम 90 माइनस कर देने पर ये 45 आ गया। अब हमारा यहाँ से स्टेप सेकंड प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा, अब ये स्टेप सेकंड का क्या हो जाएगा, ये हमारा b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, q की वैल्यू हो जाएगी और ये r की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी के आधार पर इस समीकरण में हम पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू हमारी हो जाएगी 135, b की वैल्यू 90 गुणे r की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 1 और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 45। अब हम तीसरा स्टेप में जाएंगे। हम इसको तब तक आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाएगा तब तक यही स्टेप हम आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे, फॉलो करते रहेंगे। अब देखते हैं कि 45 एकदम 45 गुना 90 होता है, तो 2 बार भाग गया हमारा, ये 90 हो गया, माइनस कर दिए तो ये कट गया, अर्थात रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। तो अब हमारा स्टेप तीसरा जो होगा, स्टेप 3 थर्ड, तो इसमें हमारी ए की वैल्यू 90
और b की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 45 गुणे 2 और प्लस r की वैल्यू यहाँ पर देखा आपने रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया है उसके एक जस्ट ऊपर वाले स्टेप में जो भी r की वैल्यू होगी वही उन दोनों संख्याओं का क्या होगा XCR। तो यहाँ से हम देखते हैं अतः 135 तथा 225 का HCF 45 होगा और यही हमारा 45 आंसर होगा। यदि आप लोगों को इस एग्जांपल के थ्रू समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसका एक अलग से दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं और देखते हैं सेकंड नंबर के सवाल में यहाँ पर हमारे समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से होता है। 867 और 225 के मध्य यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF ज्ञात करना है। तो देखते हैं, अभी हमने बताया कि जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है, बड़ी वाली संख्या को हम a मानते हैं, अर्थात a की वैल्यू हमारी 867 हो गई, b की वैल्यू हमारी 225 हो गई। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि a = b³ + r, इसी में हम वैल्यू को पुट कर देंगे और बड़ी वाली संख्या जो होगी हमारी बड़ी वाली संख्या 867 में हम 225 का भाग लगा देंगे। तो देखते हैं कि 225 का भाग लगाएंगे कितने बार जाता है। तो यहां से आप देखें 2 3 6 3 बार जा रहा है भाग, तो 3 बार भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 225 गुणे 3, 5 3 15 5 हाथ से लाइए 3 दूनी 6 1 7 3 दूनी 675, 3 बार ले जाने पर 675, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहां से माइनस करेंगे 2 और 16, ये 16 बन जाएगा, 16 में 7 माइनस कर देंगे तो 6 3 9 और ये 192, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 192। अब ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट में हमारा 867 बराबर a की वैल्यू है ये। अब b हमारा क्या हो जाएगा 225 गुणे क्वाड्रेंट मतलब 3 और रिमाइंडर कितना आ गया 192। अब इस 192 में हम 225 को भाग लगा देंगे तो अब देखते हैं कितने बार जा रहा, यहाँ पर देखते हैं कि एक बार हमारा भाग जा रहा कितना आ जाएगा 192। अब माइनस कर देंगे, माइनस करने पर कितना आ रहा 25 33 आ जाएगा, ये 33। अब ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड में देखते हैं कि a की वैल्यू हमारी 225 है, b की वैल्यू 192, q की वैल्यू हमारी 1 आई है और रिमाइंडर हमारा 33 आ गया। अब हम तीसरा स्टेप चलाते हैं। तीसरा स्टेप इसलिए ले जा रहे हैं आगे क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अब 33 में 192 का भाग लगाएंगे, देखते हैं कितना आता है। 33 में यदि हम 5 का भाग लगाते हैं 5 3 15 5 5 सिलाई 5 3 15 16 165। अब यदि हम 6 बार ले जाते हैं 6 3 18 या 5 सिलाई 1 6 3 18 19 198 जो कि ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 5 बार ले जाएंगे। 33 में 5 का भाग लगा देंगे, गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 165। अब देखते हैं कितना आ रहा है, माइनस करने पर ये 7 आ जाएगा, ये 8, ये 2 27 हो गया। फिर से हमारा क्या हो गया, ये तीसरा स्टेप थर्ड में a की वैल्यू 192, b की वैल्यू 33 और q की वैल्यू हमारी क्या है 5 और r की वैल्यू 27 आ चुकी है। तो अब हम चौथा स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें 33 का भाग लगाएंगे तो 27 एकम 27। अब माइनस कर दिए कितना आ गया, यहाँ देखते हैं 6 आ गया। तो स्टेप फोर्थ जो होगा हमारा, स्टेप फोर्थ में a की वैल्यू 33, b की वैल्यू 27, q की वैल्यू ये 1 है और रिमाइंडर हमारे यहाँ पर 6 बचा हुआ। अभी देखते 0 यहाँ पे नहीं आया है, इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप चलाना पड़ेगा। 6 में हम भाग लगाएंगे 27 का, ये भाग लगा देंगे 27 का,
तो 6 पंचे 30, 5 बार यदि हम ले जाते हैं नहीं जाएगा, इसलिए 4 बार ले जाएंगे। 6 चौको 24, यहाँ पर माइनस कर दिए तो 3 आ गया। तो स्टेप फिफ्थ, पांचवें स्टेप में हमारी ए की वैल्यू हो जाएगी 27 और बी की वैल्यू हमारी 6, ये है बी की वैल्यू और ये हमारा क्यू हो जाएगा 4 और रिमाइंडर कितना आ गया 3। अभी एक स्टेप हमें और ले जाना पड़ेगा 3 में, 6 में हम 3 को भाग ले जाएंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आप देखें रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसलिए अब ये प्रोसेस हमारी रुक गई है। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो गया, छठवां स्टेप हमारा क्या हो गया, ए की वैल्यू हमारी 6 और बी की वैल्यू 3, क्वाइटेंट हमारे यहाँ से 2 आया और रिमाइंडर 0। अभी हमने अपने इस वाले सवाल में बताया कि हमारा जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर के जस्ट ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर ही हमारा क्या होता है, इन दोनों संख्याओं को दी गई संख्याओं का एचसीएफ होता है, अर्थात ये वाली संख्या हमारी एचसीएफ होगी। अतः 867 और 225 का एचसीएफ 3 होगा। इस प्रकार से हमने आज अपनी इस वीडियो में एचसीएफ के कंटेंट को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगली सवालों की ओर चर्चा करेंगे और बात करेंगे। तब तक आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करें। थैंक यू।